दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति अमृतवाणी में। नवरात्रि का पवित्र पर्व शुरू हो चुका है और इन दिनों 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन किस देवी की पूजा होती है और उनकी कथा कथा क्या है? नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माता शैलपुत्री की पवित्र कथा, उनका महत्व और उनकी पूजा करने से भक्तों को क्या फल मिलता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। बोलो जय माता दी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शैलपुत्री का पूर्व जन्म राजा दक्ष की पुत्री के रूप में हुआ था। उस समय उनका नाम सती था। माता सती भगवान शिव की पत्नी थी और वे अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। भगवान शिव भी माता सती से अत्यंत प्रेम करते थे। एक समय की बात है, राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया। उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे और वे उन्हें अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। जब माता सती को यह पता चला कि उनके पिता एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वह अपने पिता के घर जाना चाहती है। भगवान शिव ने माता सती को समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन माता सती का मन अपने पिता के घर जाने के लिए बहुत उत्सुक था। आखिरकार माता सती यज्ञ में चली गई। जब माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां सभी देवी देवता उपस्थित हैं, लेकिन भगवान शिव का कहीं भी सम्मान नहीं किया गया। यह देखकर माता सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता से पूछा, आपने भगवान शिव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? तब राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दिया। अपने पति का अपमान सुनकर माता सती का हृदय दुख से भर गया। उन्हें यह सहन नहीं हुआ कि उनके पति का इतना अपमान किया जा रहा है। माता सती ने सोचा कि जिस स्थान पर उनके पति का अपमान हो रहा है, वहां रहना उनके लिए उचित नहीं है। क्रोध और दुख में माता सती ने उस यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपना प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को भेजकर राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद भगवान शिव माता सती के रूप शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। भगवान शिव का यह दुख देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। कुछ समय बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुनः जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया। क्योंकि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसलिए उन्होंने शैलपुत्री भी कहा गया। माता शैलपुत्री ने भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फिर से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार माता शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव से हुआ और वे फिर से कैलाश पर रहने लगे। माता शैलपुत्री का स्वरूप ये माता शैलपुत्री बैल पर सवार रहती है और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। उनका स्वरूप बहुत शांत, दिव्य और तेजस्वी होता है। माता शैलपुत्री की पूजा करने का महत्व इसलिए है क्योंकि नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री पूजा करने से भक्तों को शांति, शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। कहा जाता है जो भक्त सच्चे मन से माता शैलपुत्री की पूजा करता है, उनके जीवन में कभी दुख, बाधाएं नहीं आती। माता शैलपुत्री कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि रहती है। हमें इस कथा से यह संदेश मिलता है कि माता शैलपुत्री की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, भक्ति और धैर्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो हम अवश्य उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, यह थी माता शैलपुत्री की पवित्र कथा। अगर आपको एक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे।
जय माता दी।